गुड इवनिंग एवरीवन. थोड़ा बास आणि ट्रबल हळू कर. हाँ कमी कर. हो यस. सो नाउ we will have a simple discussion of maximum 5 minutes on assignment and succession. Believe me, we don't require any notes. You have to listen very carefully to the discussion. What is the meaning of the word assignment? I have already told you, but there is a chance that you may have forgotten it. I will, in a minute, I will tell you again. This group, they are my debtor. 50,000 rupees are receivable from them. So they are my debtors. Answer my question. Can I make a case against them to recover 50,000? Yes or not? And this group is my creditor. मुझे उनको 50,000 रुपये देने हैं. तो I drew a bill of exchange on my debtor. उन्होंने एक्सेप्ट करके मुझे दिया और उनसे बिल ऑफ एक्सचेंज मिलने के बाद यही बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने इस ग्रुप को एंडोर्स किया. जस्ट मिनट. जीबी जोशी सर इज कॉलिंग बट ही डजंट नो इट्स माय लेक्चर. तो वही बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने मेरे क्रेडिटर इनको एंडोर्स किया. इसे असाइनमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? इनके खिलाफ मेरा जो अधिकार था वो मैंने इनको ट्रांसफर किया. हाँ, और इनको पैसे देने की मेरी ड्यूटी थी, ये मैंने इनको ट्रांसफर की. बराबर है. सो असाइनमेंट ये डेलिबरेटली किया जाता है. एंडोर्समेंट जब करूंगा तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक साइड पे साइन करता हूं. व्हाट इज सक्सेशन? 13 साल पहले अनफॉर्चुनेटली, बट उम्र के साथ हर एक इंसान अपनी अपनी इनिंग खेलता है. मेरे पिताजी ही डाइड एट द एज ऑफ 83. सर इस घटना का और सक्सेशन का क्या संबंध है? इसी घटना का और सक्सेशन का संबंध है. उनके मरने के बाद, मेरे पिताजी के मरने के बाद उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी? बेचारे कॉमन आदमी थे. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ पैसे थे और ये यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे मैं टेरेस पे जाऊंगा तो पिताजी का घर भी दिखेगा. इस डायरेक्शन में है. यहाँ ही 2000 तक मैं उनके साथ रहता था, ईयर 2000 तक. तो वो फ्लैट भी हम 2 भाइयों के लिए पिताजी छोड़ गए. लाइबिलिटी तो 1 रुपये की नहीं थी. तो पिताजी मरने के बाद पिताजी की एसेट्स ऑटोमेटिकली दोनों बच्चों को ट्रांसफर हुई, मैं और मेरा छोटा भाई अजय. इसे कहा जाता है सक्सेशन. असाइनमेंट मैंने डेलिबरेटली किया था, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. लेकिन सक्सेशन ये डेलिबरेटली किया जाता, ये ऑटोमेटिक होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने मेरा इनके खिलाफ 50,000 मांगने का अधिकार था. बिल एंडोर्स करके यही अधिकार इनको ट्रांसफर किया. इनमें और मुझ में कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है. ये मेरे क्रेडिटर है, इनको पैसे मुझे देने. सो असाइनमेंट में ब्लड रिलेशन 2 लोगों में होता, लेकिन सक्सेशन ये ब्लड रिलेशन में ही होता है. मेरे पिताजी की जो भी प्रॉपर्टी थी, फ्लैट था 1.25 करोड़ का और ये बैंक बैलेंस समझो 20 लाख का, ये नेचुरली दोनों भाइयों को मिलेगा. तो ब्लड रिलेशन में ही सक्सेशन होता है. यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड और नॉट? असाइनमेंट में ब्लड रिलेशन में ये होता नहीं. क्या डेटर मेरा छोटा भाई है क्या? और क्रेडिटर क्या मेरा बड़ा भाई है? क्या संबंध है? ये बिजनेस डील के मेरे दोनों रिलेशंस है. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर?
और दोनों में कॉमन पॉइंट है, वो एक बार मेंशन करता हूं, मेरा काम हो गया। चाहे असाइनमेंट हो या सक्सेशन हो, ये दोनों भी नहीं हो सकते इन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल। कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग, हाँ, अगर पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट में मैंने प्रॉमिस दिया है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? कारण ये पर्सनल स्किल है। पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर को ही अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना पड़ता है। इज दैट राइट? बचपन में कुछ सिमिलर बात है। स्कूल से आता था तो माँ को पीछे से हक करता था। तो कई बार ऐसा हुआ है, 5-6 बार, कि माँ को टेम्परेचर था और कुछ खाना बना रही थी। फिर माँ को मैंने कहा था, बहुत पुरानी यादें, हिंदी में कहते हैं नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें। तो माँ को मैं कहता था, माँ तुम बीमार हो, टेम्परेचर है, क्यों खाना बना रही हो? तो उसका डायलॉग था, पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये एप्लीकेबल था। मराठी में बोलती थी, मैं इंग्लिश में आपको बताता हूँ, पहले मराठी में। अरे बाळा, स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही। इंग्लिश में, इफ यू वांट टू सी द हेवन यू हैव टू डाई। और यही मेरी माँ की बात उसके बड़े बेटे को भी एप्लीकेबल हो गई। खैर, मैंने जिंदगी में जो प्रोफेशन चुना वो पर्सनल स्किल का ही प्रोफेशन है। मैं किसी और को अपॉइंट करके मेरा काम कर नहीं सकता। तो पर्सनल स्किल से एडवांटेज भी है, आपको कुछ दिनों में, सालों में मोनोपोली भी मिल सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे डॉक्टर्स को मैंने देखा है, मेरे फैमिली डॉक्टर गिरीश रानडे है। अगर ये कहीं 15 दिन फॉरेन को जाते हैं और उसमें से ही मुझे समझो, मान लो टेम्परेचर आ जाता है, तो मैं घर पे क्रोसिन वगैरह लेके मैं एडजस्ट करता हूँ। उनका एक दोस्त उनकी जगह पे उनका काम कर रहा है, मैं उनके दोस्त के पास जाता, कारण मेरा विश्वास गिरीश रानडे पे है। यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज हाउ इट हैपन्स। पर्सनल स्किल कुछ प्लस है, कुछ माइनस भी है। आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स which need not be performed when performance is not required। टोटल 6 केसेस हैं, जरा ध्यान दोगे मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। एट टाइम्स certain circumstances may arise which may make the performance of a contract impossible. Thus, the contracts cannot be performed, they become void। The following contracts need not be performed। कल भी मुझे पर्सनल स्किल की बात अभी खत्म हो गई, लेकिन कल भी मुझे 4 लड़कियों के मैसेज आए थे। सभी को मैंने वॉइस नोट पे जवाब दिया। पॉसिबली जो चारों लड़कियों ने कहा, this seems to be now to me a very big problem with your generation, because after pandemic I am observing that। सर, लॉ में जितना याद रहना चाहिए उतना याद रहता ही नहीं। तो हाउ आई कैन एडवाइस? मैं जब स्टूडेंट था और मैं जब सिमिलर प्रॉब्लम से जा रहा था, उतना याद नहीं रहता था जितना याद रहना चाहिए। तो मैंने मेरे अक्ल से एक ही काम शुरू किया और मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्या काम शुरू किया? खुद के हाथों से आंसर्स लिखना। तो मैं आपको जब जब रिक्वायर्ड है आपको कॉन्ट्रैक्ट टैग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। आज ही मैंने पूछा था, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो रियली अगर आपको फाउंडेशन में, इस अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से सक्सेस पाना है, तो मैं हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा हूं। बस ये होगा तो अभी होगा,
अदरवाइज मुझे नहीं लगता, अगर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है, जो भी होगा मैक्सिमम ये अभी होगा। इसके बाद क्या होता है, लगता है कुछ करने गए, तीसरी बार अगर देने वाले हो, लगता है कुछ, तो पहला प्रॉब्लम आता है, यार मुझे ये आ रहा है। ये गलत फहमी, इल्यूशन, मराठी में भ्रम। तो नाउ डिसाइड टू क्लियर फाउंडेशन इन कमिंग अटेम्प्ट 24, 26, 28, 30 जून, विच यू कैन। खाली मैं जो आपको रास्ता दिखा रहा हूं, उस रास्ते पे एकदम ऑनेस्टली चलिए। एक बार आपका कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा चला गया है, हिल गया है, एक बार वो फिर आपको मिल गया, आई पर्सनली फील आपका काम हो जाएगा। बाकी आप डिसाइड करो। नंबर वन, व्हेन इट्स परफॉर्मेंस becomes impossible due to certain uncontrollable circumstances or change in the law। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, एकदम बढ़िया। मिस्टर ए is a renowned dancer and he promises to dance at an award ceremony held by Mr. B। However, अभी देखो क्या होता है, ये डेस्टिनी काम करती है। ऑन द सेम डे मिस्टर ए मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड हैज टू बी एडमिटेड इनटू अ हॉस्पिटल which makes his performance of his promise impossible। तो अभी तो ये पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है। ए अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो ए इस अवार्ड फंक्शन में अभी पार्टिसिपेट करेगा नहीं। नंबर टू अगर आपको समझना है, कंपलसरी आपको मेरी कमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी परमिशन से शुरू करूं। नंबर टू में क्या आने वाला है ये आपको बता रहा हूं। एक जिंदगी में एक बार तो सुना होगा, आपका अटेम्प्ट हो गया है, नोवेशन, NOVATION, novation। What is novation? Novation is the cancellation of the old contract which is substituted by a new contract। तो जब नोवेशन होता है और नया कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के सामने आता है, दोनों को भी पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत होती। Simplest example for commerce students on novation is renewal of a bill of exchange। क्या कहा मैंने? सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, पुराना बिल क्रेडिटर और डेटर कैंसिल कर देते हैं और नया बिल क्रेडिटर डेटर पे ड्रॉ करता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो एक बार नया बिल ड्रॉ होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, अभी पुराने बिल के पैसे देने की जरूरत, कारण उसकी जगह में नया बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया है। थोड़ा थोड़ा समझा है? नोवेशन लास्ट टाइम इज द कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज सब्सटीट्यूटेड बाय ए न्यू वन। नंबर थ्री, when the promisee dispenses with छोड़ देना, माफ करना, to excuse from doing or remits to give up, छोड़ देना, माफ करना, wholly or in part the performance of the promise made to him or extends the time for such performance। extends the time आपकी इच्छा। रिन्यूअल ऑफ अ बिल, जब नया बिल ड्रॉ होता है तो डेटर या ड्रॉवी को ज्यादा क्रेडिट पीरियड मिलता है। रिन्यूअल ऑफ ए बिल और एक्सेप्ट्स एनी सेटिस्फैक्शन फॉर इट। विल यू हैव अ लुक हियर? ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए को बी के अगेंस्ट अधिकार है और बी को ए के अगेंस्ट अधिकार है। दोनों भी अपने अपने अधिकार
छोड़ देते हैं। मतलब दोनों को भी अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही दोनों पार्टीज अपने अधिकार छोड़ देते हैं, बराबर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने की जरूरत नहीं है। होता है, अभी क्या बताएं, ज्यादा लंबा नहीं बोलता हूं। मेरे घर में 3 हाउसमेड काम करने के लिए, वैशाली मौसी, अलका एंड लक्ष्मी, तीनों के हस्बैंड, तीनों के, ये घर घर में है झोपड़पट्टी में, वो काम ही नहीं करते। सुबह बेचारी ये काम के लिए आती है, ये पीने जाते। तो मैंने जब विषय उन्होंने ही निकाला एक 8 दिन पहले, तो मैं, तीनों मेरे सामने खड़ी थी, मैंने पूछा आप उन्हें कुछ पूछती नहीं? उन्होंने कहा क्या पूछना है, वो तो बदलने वाले। तो बीइंग अ वाइफ उन्होंने अपने सभी अधिकार छोड़ दिया। अभी दूसरा रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए इस बेवड़े के साथ रह रहे हैं। ये मैरिड रिलेशनशिप नहीं है, खाली साथ में रह रहे कारण ऊपर प्रोटेक्टिव, बस दैट्स ऑल। और वो भी घर क्या है, झोपड़पट्टी है, जो भी है, लेकिन है ना। तो अधिकार ही छोड़ दिए, तो अभी हस्बैंड को काम करने की जरूरत ही नहीं है। ओपनिंग बैट्समैन है देशी बार के, 7 बजे ही शुरू करते सुबह में। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी। 7 बजे में इंदुलाल में पढ़ाना शुरू करता हूं और 1:30 बजे रुकता हूं, और ये सुबह, अनबिलीवेबल। रिन्यूअल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, पुराने बिल के अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या लिखा था जरा देखो, एक्सेप्ट एनी सेटिस्फेक्शन फॉर इट। मेरी तरफ ध्यान दोगे तो एक मस्त एग्जांपल देता हूं। 12th अकाउंट्स के मेरे एक स्टूडेंट की, अकाउंट्स और इको की 20,000 फी बैलेंस है। कितनी? साला भरने को ही तैयार नहीं। उसके दोस्तों को मैंने एक दिन पूछा, क्या रे तुम्हारा दोस्त आज नहीं है? उसकी क्या बात करे, बड़ा आदमी है। हाँ बड़ा आदमी है, उसने मेरे तो 20,000 नहीं दिए सर। एफसी रोड पे मोबाइल का शॉप है। ओ हो। उसके दोस्तों को मैंने कहा जरा मुझे एड्रेस दो। इवनिंग में समय निकाल के उसके शॉप में गया तो वो नालायक वहां था ही। 20,000 रुपये फी है, रिकवरी करने के लिए आया हूं। उसने कहा सॉरी सर, फी देना बाकी रह गया। चल 20,000 दे कैश काउंटर से। उसने कहा सर पैसे देने की ताकत नहीं है अभी, कैश बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो सर ये सभी नए वाले सैमसंग के मोबाइल है, उनमें से एक लेके जाओ। तो मैंने कीमत मैच की और 20-20,500 का एक फोन उठाया और पैक पीस लेके गया फॉर रिकवरी ऑफ द फी। एक बार उसने मुझे नया मोबाइल दिया तो उसने अभी मुझे फी देने की जरूरत, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म। इज दैट राइट? नंबर 4, ये जो मैं आपको बार बार मोटिवेट करता हूं, लिखो लिखो लिखो, अपना वीकनेस समझो। आज की ही एक न्यूज बताता हूं, बोलने की तो इच्छा है, समय नहीं है। सभी आईटी बेस्ड कंपनियों ने, सभी आज तक लगभग 50% वर्कफोर्स कम किया है। आज की न्यूज है। कौन से लोगों को वो निकालते हैं? जोमेटो ने 3,000 लोगों को निकाल दिया। जिस जोमेटो में मेरी बेटी है, क्या जोमेटो के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उड़ा दिया? या लोअर लेवल मैनेजमेंट, सीएस आर एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल। तो किसी कंपनी ने आज तक पेंडेमिक हो या रिसेशन हो सीए को निकाला है? तो मैं वही कह रहा हूं, वही कह रहा हूं। जिंदगी के 2 टुकड़े करो ऑन एन एवरेज, आप और मैं 65 साल तक अगर जिएंगे, आज के 5 साल, बाकी के 60 साल, ये 5 साल अनबिलीवेबल मेहनत करोगे
तो आगे के 60 साल अच्छे जाएंगे। और ये 5 साल अगर टिपिकल टाइम पास की हरकतें की तो सबसे मुश्किल आपके बाकी के 60 साल जाएंगे। कारण इतने खराब दिन है, सैलरी ये बुरे दिनों में कंपनियों पे हर महीने का रिकरिंग एक्सपेंडिचर का प्रेशर होता है। तो व्हेनेवर दे ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, पहले वो किसे निकालते हैं? स्टाफ को, और वो भी कौन से? लोअर लेवल। तो लोअर लेवल में काम मुझे नहीं करना है, ये डिसाइड करोगे तो ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। इसलिए तो मैं कहता हूं, लेकिन आपके यहाँ पे ये मैसेज कब पहुंचेगा इसके लिए मैं वेट कर रहा हूं। टुडे आई एम मीटिंग यू फॉर द 17th टाइम। रियली कुछ आश्चर्य की बातें हैं मेरे बारे में। आज मेरे पास सब कुछ आ गया है, फिर भी मैं जितना भी काम हम एकत्व में डिसाइड करते हैं वो करने को इंथ्यूजियाज्म से तैयार रहता हूं। आज सुबह में 1-1.5 घंटा था जॉगिंग होने के बाद, ये आपके ही आंसर लिखता बैठ रहा था। 22 पेज कंप्लीट किया, 21 और 22 2 पेज। ऐसा नहीं है तो क्या करे यार, 60s में एंट्री कर रहा हूं, सब कुछ मैंने कमाया है, फिर भी आज काम करने की जो इच्छा है ना, पैशन, कारण मेरी जो भूख है सक्सेस की वो अभी तक पूरी हुई ही नहीं है। मुझे लगता है और मुझ में पोटेंशियल है, और पोटेंशियल है, और मैं कुछ कर सकता हूं। गालियां मत दीजिए कृपा करके, आपको मैसेज देने के लिए बोल रहा हूं। 4 कार्स है मेरे पास, 5वीं कार अप्रैल में पहले 10 दिनों में डिलीवरी आ रही है, कोडा की ही है। ये क्यों बताया मैंने? भूख होती है सक्सेसफुल होने की, वो भूख को जिंदा रखोगे, यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। मैंने क्या किया, मेरी गाड़ियां सब कुछ भाड़ में गया। इतना आने के बाद भी संडे पे हमारे दोस्तों का गैदरिंग होता है, जब हम टेनिस खेलते हैं, 6 लोग खेलते हैं, 10 लोग गप्पे मारने आते हैं। आधे से ज्यादा दोस्तों ने रिटायरमेंट लिया है। मैं तो रिटायरमेंट की बात ही करता नहीं, क्या जरूरत है? हुआ क्या, अमेरिकन कल्चर है फॉलो, अमेरिका में रिटायरमेंट ही नहीं है, कारण वहां पे इंडिया जैसे लॉज ही नहीं है। 58 में पुलिस में हो तो 58 में रिटायरमेंट, बाकी गवर्नमेंट सर्विस में हो 60s में रिटायरमेंट, ऐसा कुछ है ही नहीं। ना मैं कंपनी में कम करता हूं ना गवर्नमेंट में। आई एम द प्राउड एंटरप्रेन्योर, तो मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं डिसाइड करूंगा कब तक काम करना है, और काम यही मेरा ऑक्सीजन है। एक मेडिकल शॉप वाले ने, अतुल ने मुझे पूछा था, बीबी बाजू में थी, हमारा फैमिली फ्रेंड, क्या संजय पढ़ाना और तेरा ग्राउंड बंद हो गया तो क्या करेगा? उसे मालूम है मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, दोनों बंद हो गया तो पढ़ाना और ग्राउंड, सुइसाइड, क्या करूंगा मैं? आत्महत्या। कारण दोनों मेरे जिंदगी के ऑक्सीजन है, तो दोनों ही बंद हो गए तो जीऊंगा कैसे? सो दैट्स अ वे। ये 5 साल आपके लिए अहम है। ये बोलने के मुझे पैसे नहीं मिलते, जो प्यार है आपके बारे में उसके कारण मैं बोल रहा हूं। लिखिए लिखिए लिखिए, बस सब कुछ पॉसिबल है। इच्छाओं को मत मारो, डोंट मर्डर देम। अदरवाइज ये करना है, खाली देखोगे लोगों को, आपके ही साथ में जो लोग थे वो आगे गए जिंदगी में, और आप वहां पे हो जहां पे पहले थे। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ताकत है आप में। मैं डिप्रिशिएट हो चुका हूं एटलीस्ट 95%, फिर भी 100% इंथ्यूजियाज्म में काम करता हूं, बिकॉज इट्स पॉसिबल। इफ यू कीप योरसेल्फ फिट, देन व्हाट इज इम्पॉसिबल? नथिंग इज इम्पॉसिबल। अरे KFC मेरे एरिया में शुरू हो रहा है, सिमोगढ़ रोड पे, इंटीरियर का काम चालू है। वर्ल्ड वाइड KFC है, उनके ओनर को सैल्यूट है। ही स्टार्टेड दैट ब्रांड व्हेन हिज एज वाज 66। हैव यू हर्ड अबाउट KFC ओनर? ये ब्रांड कब शुरू किया? अभी तो रहे नहीं, उम्र के साथ गए। कभी मिलते तो मैं
तो ऐसा लेट के ही उनको नमस्कार। 66 में इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल बैंड तैयार करने की इस बंदे की ताकत है। बेसिकली ये इच्छा यहां से होता है, बाकी आप सोचिए। नंबर 4, व्हेन द पर्सन एट हुज ऑप्शन इट इज वॉयडेबल रिसाइन्स इट। अगर आपके साथ फ्रॉड, कोर्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है और आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करते हो, कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड। किसी को भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, व्हेन द प्रोमिसी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू afford, give the promise or reasonable facilities for the performance of his promise। मैंने आपका फ्लैट पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपका ये एक्स्ट्रा फ्लैट है जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपने लेके रखा है, पेंट करूंगा, लेकिन वो फ्लैट लॉक्ड है। मैंने आपको 2 दिन फोन किया, अरे साहब आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 6 लोगों की टीम लेके मैं आता हूं और आपका फ्लैट बंद है, आपने मुझे फ्लैट ओपन करके दिया ही नहीं, तो मैं पेंटिंग करूंगा कैसे? कैन आई अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द डे? नंबर 2 वही तो है। एंड लास्ट, व्हेन इट इज इलीगल। अरुण गवली को 2 करोड़ दिए बी का मर्डर करने के लिए। अरुण गवली ने बी को मारा नहीं। यू कैन नॉट कंपेल अरुण गवली टू मर्डर बी। प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, जरा ध्यान दीजिए, 5 मिनट में खत्म करता हूं विथ सुपर्ब एग्जाम्पल्स। पहले रेस्टिट्यूशन का मीनिंग। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, द पार्टी हु हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर इट मस्ट रिस्टोर इट रिटर्न टू द अदर पार्टी or must compensate the other party by the value of the benefit। एग्जाम्पल आ रहा है, दिस रिस्टोरेशन ऑफ द बेनिफिट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। हमारी जैसे एक क्लास वाले ने नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के बैचेस जोरों शोरों में अनाउंस किए। एक 800 एडमिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गए, और बैड लक देखो, पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्लास वाला है, लाखों करोड़ों फी में कलेक्ट किए, और बैच शुरू करने से पहले ये क्लास टीचर हार्ट अटैक से मर गए। अभी तो बैच संभव नहीं है, प्रॉमिस और मर गया, और लॉ कहता है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल, भूल गए, पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन, तो खत्म हो गई कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन स्टूडेंट ने, 800 स्टूडेंट ने इन सर को जो लाखों करोड़ों रुपये फी में दिए हैं, कैन हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंजॉय दैट मनी और दे हैव टू गिव इट बैक? जो चीज हमें मिली ही नहीं उसके पैसे हमें वापस मिलने ही चाहिए। और जो घटना हुई है, डेथ ऑफ अ पर्सन, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड बट ऑल स्टूडेंट कैन डिमांड बैक द फी। सेम घटना पूना के मोनोपोलिस सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री, मेरे दोस्त केम गोखले सर के साथ हुई थी। 1200 एडमिशन देके साल भर के एडमिशन फुल हो गए। बैड लक तो देखो, 10 दिनों पे बैच शुरू होने वाला था, हाईएस्ट फी इन पुणे 30,000 पर स्टूडेंट। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, मल्टीप्लीकेशन बाद में कीजिए, इसलिए मैंने कहा करोड़ों में। और 10 दिन पहले ब्रेन हैमरेज हुआ, 4 साल से किसी को भी पहचानते भी नहीं। यू अंडरस्टैंड? तो फी तो वापिस मिलनी चाहिए, दैट्स द पॉइंट। सेक्शन 64 and 65 which deal with restitution are reproduced below.
consequences of rescission of a voidable contract। याद होगा आपको, मेरी बीवी को पोमोग्रेनेट जूस की जगह में पानी का ग्लास दिया नालायकों ने। Can we demand back the price of the pomegranate juice from hotel management of Hotel Aryan? जिस चीज के पैसे दिए थे वो चीज हमें मिली ही नहीं यार, तो मेरी बीवी ने कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया। Obligation of person who has received advantage under void agreement और कॉन्ट्रैक्ट, अभी अभी की बात केम गोखले सर की, और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल छोटे बच्चे को भी शायद समझेगा। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पेंट मिस्टर बीज हाउस। मिस्टर बी neglects or refuses to point out to Mr. A the places in the house where paint is required। ये घर का मालिक पेंटर ग्रुप को बताता ही नहीं। अरे तो भाई वो पेंटिंग कैसे करेगा? मिस्टर ए इज एक्सक्यूज, लॉ ए को माफ करेगा फ्रॉम नॉन परफॉर्मेंस इफ इट इज कॉज बाय सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑन मिस्टर बीच पार्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं, यू कैन कॉल इट एज अ नेक्स्ट चैप्टर। कल का प्लान क्या है? क्लास को छुट्टी है या क्लास है? बताया नहीं। मेरे बाद किसका लेक्चर है? मनीष सर का। अभी अभिषेक मुझे मिला था, अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप का क्या प्लान है। एक्चुअली हमारा सभी का प्रॉब्लम ये है, वी डोंट बिलोंग in any of these traditional things, to be very honest with you। पड़वा, कारण इंडिया में फेस्टिवल्स इतने हैं कि अगर हर फेस्टिवल को सच्चे दिल से करेंगे तो मुझे लगता है सिग्नल पे ही जाना पड़ेगा, राइट। और इंडियन लोगों के शौक तो देखा जाए ठीक तरह से मेजॉरिटी के तो दो ही है। कैपेसिटी नहीं है फिर भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, और दूसरा कैपेसिटी नहीं है फिर भी बच्चे पैदा करो। दो ही शौक है। एप्लीकेशन में किसी को पूछोगे आपके पिताजी की हॉबी क्या है, ये हंसने लायक तो बात नहीं है। 145 करोड़ तक हम पहुंच गए भैया। किसका बाप इतनी पॉपुलेशन को जॉब्स प्रोवाइड करेगा? Am I right? और हमारे जैसे लोगों को आरक्षण वगैरह भी नहीं है, सही है ना? और अगर आप में से किसी को है, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू द कॉमेंट कि सर हम आरक्षण का जॉब नहीं लेंगे, हम अपनी कैपेसिटी में, बराबर है। कोई मन ही मन में कहेगा सर मैं तो नौकरी करने वाला नहीं हूं, क्या फिर क्या करो? सर स्टार्टअप, 95% of the startups in India, they are in the last stage of their death। Byju's loss of 4588 crores, Unacademy loss of 3500 crores। ये लॉस कब रिकवर करेंगे, प्रॉफिट में कब आएंगे? ये तो एक आश्चर्य ही है। और फिर से नया राउंड ऑफ फंडिंग बायजूस कर रहा है, ऐसे मैंने आज सुबह पढ़ा। आई थिंक $110 मिलियन का नया फंडिंग लेने जा रहे हैं। जरूरत थी क्या? लायनेल मेसी ब्रांड एम्बेसडर, बायजूस एजुकेशनल एरिया, मेसी का क्या काम है? और दूसरे आपके लाडले शाहरुख खान, शाहरुख खान का और एजुकेशन का क्या संबंध है भाई? एकत्वम के सभी को लेते एज ब्रांड एम्बेसडर तो कुछ अच्छा रिप्रेजेंटेशन तो मिलता, कारण हमारी जिंदगी पढ़ाने में ही गई है।
अवघड है। डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स डिस्चार्ज। आपको सिंपल इंग्लिश में मीनिंग चाहिए, इच्छा है, राइट डाउन। क्या बात है, परफेक्ट। हाउ एंड व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट comes to an end, how and when a contract comes to an end. And here we go. Discharge of a contract means termination of the contractual relationship between the parties. A contract is said to be discharged when it no more operates, when it ceases to operate. That is when the rights and obligations, अधिकार और जिम्मेदारियां created by it come to an end. पहला माध्यम डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट 5 दिन पहले जब मैंने शुरू किया तो मैं यहां खड़े रह के आपके साथ एक बात कर रहा था। आज भी बिजनेस वर्ल्ड में 100 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कितने? 100 में से 98 कॉन्ट्रैक्ट दे कम टू एन एंड बाय परफॉर्मेंस। ए और बी प्रॉमिस देते हैं, ए अपना प्रॉमिस फुलफिल करता है, बी अपना प्रॉमिस फुलफिल करता है, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। कल लफड़ा होता है, ब्रीच होता है ज्यादा से ज्यादा 1 या 2% कॉन्ट्रैक्ट में। यू अंडरस्टूड द थिंग? तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 98% मैंने कहा दे कम टू एन एंड बाय। एक प्यार से सवाल पूछने की इच्छा है आपको कन्विंस करने के लिए। इतने साल मैं पढ़ा रहा हूं, 1.5 लाख स्टूडेंट तो अभी हो गए। कितने स्टूडेंट ने मेरे खिलाफ केस किया? केस में कोर्ट को पूछा, एसएम जोशी का सिलेबस ही नहीं हुआ। कितने स्टूडेंट? एक भी नहीं। मतलब मैंने जो जो एडमिशन दिया उनका सिलेबस राइट टाइम में कंप्लीट तो करके दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसा ही होता है। कौन अपना नाम खराब करना चाहता है यार? आप ही बताइए मुझे। हाँ, 2% केसेस में लोग नहीं परफॉर्म करते, ये मुझे मंजूर है, लेकिन वो 2% होते, ज्यादा नहीं। आगे, परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। एक ही लाइन पढ़ने की जरूरत है। परफॉर्मेंस मीन्स डूइंग दैट विच इज रिक्वायर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रॉमिस दिया था वो दोनों ने परफॉर्म कर दिया। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ओब्लिगेशंस, ड्यूटीज, जिम्मेदारियां अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम प्रॉमिस किए हुए समय में, एंड जैसे आपने डिसाइड किया था वैसे, एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। इन सच ए केस द पार्टीज आर डिस्चार्ज। करंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया एंड द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट। 2 मिनट ध्यान दोगे आप? ए और बी ने शादी की, 3-4 साल दोनों ने अनुभव लिया, दोनों का भी जमता। शादी में एग्रीमेंट किया था, शादी लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, मालूम है ना, फालतू बात पूछ रहा हूं। मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ जाके 3 विटनेसेस की सिग्नेचर से शादी को रजिस्टर किया जाता है। देन ओनली योर मैरिज इज लीगल मैरिज है, अदरवाइज यू आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ इन द आईज ऑफ लॉ। बराबर है? हाँ। तो 4 साल बाद दोनों को समझ में आया हमारा जमने वाला, दोनों ने और एक एग्रीमेंट किया दैट वी आर गोइंग फॉर सेपरेशन, जिसे आप डाइवोर्स कहते हैं। तो साथ में आए बाय एग्रीमेंट, सेपरेट हो गए बाय
मैं वही कह रहा हूँ। एबीसी ने पार्टनरशिप किया, आपके सिलेबस की बात है, एग्रीमेंट हुआ। पार्टनरशिप का जन्म होता है बाय एग्रीमेंट, और तीनों को पता चला 5 साल में हमें कभी 1 रुपया भी प्रॉफिट होने का कोई चांस। पार्टनरशिप शुरू होती है प्रॉफिट कमाने के लिए, और इनको समझ में हमें प्रॉफिट कभी मिलेगा। तो तीनों फिर बैठे और डिसोल्यूशन करने का ऐलान किया, उसका भी एग्रीमेंट बनाया। डिसोल्यूशन में कौन सा पार्टनर कौन सी एसेट लेगा और कौन सी लाइबिलिटी लेगा, यू अंडरस्टूड। तो पार्टनरशिप बना बाय एग्रीमेंट, पार्टनरशिप टूटा बाय एग्रीमेंट। वही वही कह रहा हूं मैं। स्मॉल ए नोवेशन पढ़ा के हो गया। फिर एक बार आपके लिए दोस्ती में, नोवेशन इज द कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज सब्सटीट्यूटेड बाय अ न्यू वन। बराबर है। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट अभी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रेसिशन। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और ए ने बी के साथ फ्रॉड किया, एंड बी वेंट अहेड एंड ही डिसाइडेड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर बी ने कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया है तो ए को अभी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने की जरूरत, बताया था ना क्लास के आगे का रेस्टोरेंट, 9 बजे ऑर्डर दिया कि इतना फालतू और ऑर्डिनरी, 10 मिनट में तो बनना चाहिए। मिक्स वेज करी 3 रोटी, 10:15 बजे तक भिखारी की तरह वेट कर रहे थे, आया नहीं। मैंने बीवी और बेटे को कहा चलो हम जय श्री पाव भाजी जाते हैं तिलक रोड। क्या करे, क्या करे क्या, निकल गए। सो हमने होटल वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया। अभी उनको हमें खाना देने की जरूरत नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। राइट, आगे ऑल्टरेशन। बोलिए व्हाट इज ऑल्टरेशन। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जरा ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में 6 क्लॉजेस है। कितने? कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों की सिग्नेचर हो गई और बाद में दोनों को अक्ल आ गई, यार 1 2 3 4 5 6 क्लॉजेस है, टर्म्स एंड कंडीशन, इनमें से कुछ गलत है। दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर दोनों मिले और उन्होंने क्लॉज नंबर 4 और 6 उनके कॉन्ट्रैक्ट से उड़ा दिया। 4 और, तो अभी नए कॉन्ट्रैक्ट में कितने क्लॉजेस रहे? 1 2 3, पुराना जो 5 था वो बन जाएगा 4। सो कितने क्लॉजेस रहे? तो नाउ पुराना कॉन्ट्रैक्ट 6 क्लॉजेस वाला परफॉर्म करने की जरूरत, बिकॉज दे विल कंटिन्यू विथ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विथ 4 क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल्टरेशन। रेमिशन, दोस्तों आपको मालूम भी नहीं होगा तो सुन लो। बिजनेस फील्ड में एक बिजनेसमैन दूसरे की मदद करता है, और 2 कम्युनिटीज का नाम लेना चाहूंगा। आई बिलोंग टू अदर कम्युनिटी ओनली। शेट्टीज और गुजराती मारवाड़ीज, उनकी कम्युनिटी में कोई बिजनेसमैन अगर प्रॉब्लम में है तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। महाराष्ट्रियन कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम में है तो दूसरे के प्रॉब्लम देख के मजे लेते हैं। झोपला लय भारी, अरे यार तू मदद कर सकता है तो कर ना, नहीं कर सकता तो हंस मत ना, तुम्हें अधिकार नहीं है। तो आप मेरे डेटर हो और आपसे 10,000 रुपये रिसीवेबल है। कितने? ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, 10,000। अचानक एक दिन आप मुझे मिलने आए, सर नमस्कार। नमस्कार बेटो, क्या मदद करूं? सर आपने सुना ही होगा मेरी फाइनेंशियल पोजीशन एकदम खराब हुई है। सुना है मैंने, मदद क्या करूं बोलो? सर मैं आपको 10,000 नहीं दे सकता, मैं आपको 10 की जगह में 5 देता हूं। अब बाकी के 5 छोड़ने को तैयार हो?
अब प्रॉब्लम में हो। अगर मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा तो भी ये 5,000 मिलने वाले। जिंदगी में प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो मैंने आपको कहा अच्छा 10 में से 5 दे रहे हैं, बाकी के 5 छोड़ दो। छोड़ दिए, चलो दो 5 लिए, जर्नल एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000, टू डेटर्स अकाउंट 10,000 और आपका अकाउंट मेरे बुक्स में मैंने बंद कर दिया। इसे कहते हैं रेमिशन। इसे क्या कहते हैं? अपना अधिकार छोड़ देना, दैट इज रेमिशन। पूरे पैसे सामने वाला नहीं दे रहा है, नो प्रॉब्लम। एक ही मेरे कॉन्ट्रैक्टर दोस्त का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन ना रिपे करने के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तिलक रोड ब्रांच 16 करोड़ हुआ था। कितना? तो बैंक में गया और उसने बैंक को पूछा ओटीएस मैं वन टाइम सेटलमेंट करना चाहता हूं, कितने पैसे छोड़ दोगे? एक ही झटके में पूरा लोन क्लियर करता हूं, कितने पैसे छोड़ दोगे बोलो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा 16 करोड़ आपको हमें देने, एक झटके में एक चेक से देते हो तो हम 10 करोड़ एक्सेप्ट करने को तैयार है, ऊपर के 6 करोड़ छोड़ दिए। तो बैंक भी छोड़ता है। बैंक भी बजट अनाउंस किया ना निर्मला सीतारमन ने हमारी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बिजनेसमैन के बैंकों के लोन 1,10,000 करोड़ के माफ किए। कितने? 1 लाख माफ किए। गारंटी है ये कुछ भी करे ये पैसे आने वाले नहीं है, माफ कर दिए। बराबर है, करते हैं, छोड़ देते हैं अपने अधिकार, क्या करें? रेमिशन, वेवर, वेवर सेम सेम। आप मेरे डेटर हो, 10,000 रुपये आपसे रिसीवेबल है, मैं मार्केट से बार बार सुन रहे हैं कि आपकी पोजीशन एकदम खराब है, आप रास्ते पे आ गए, आपने फ्लैट बेचा, शॉप बेचा, अकल वाला बिजनेसमैन हो, क्या करूंगा? बिना पूछे किसी को भी मैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंट्री पास करूंगा और ये पैसे इररिकवरेबल दिखाऊंगा, ना आपके खिलाफ केस करूंगा, ना आपको बार बार फोन करूंगा। मिनिमम अकल की बात है। घर बेचा है, शॉप बेचा है, गाड़ियां बैंक वापस लेके गई, तो इस बंदे की ताकत ही नहीं रही, तो केस करके क्या करूं? हाँ, क्या करूं? पैसे मिलने वाले, तो मैंने वेव ऑफ कर दिया, पैसे छोड़ दिए। मैंने आज तक 7 या 8 दोस्तों के बिटवीन 75,000 टू 1,50,000 इतने पैसे मैंने छोड़ दिए। 7 या 8 आने वाले ही नहीं है। इतनी अकल नहीं होती, इतने बुरे हालात में लोग हैं। एक से तो 1.5 लाख आने थे, निगड़ी का दोस्त है। इतनी बुरी हालात है कि उसके बेटे ने भी उसको और उसकी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं क्या फोन करके बार बार मांगू? आने ही वाले नहीं है। मैंने मेरे बुक से वो 1.5 लाख उड़ा दिए। इज दैट राइट? दैट इज वेवर, छोड़ देना। अमेरिका में कई मैरिड कपल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अधिकार छोड़ दिए। बीवी को मालूम है हस्बैंड को 5 गर्लफ्रेंड है, कुछ बोलती भी नहीं, कारण बीवी को 6 बॉयफ्रेंड है। फ्री इकोनॉमी का नतीजा देखा आपने? तो दैट हैपेंस। एंड लास्ट, मर्जर। 1-2 मिनट बोलूं तो समझने की इच्छा है आपको, या ऊपर ऊपर से ही चाहिए? मर्जर। मेरा 3रा फ्लैट पूना में है और आप मुझे मिलने आए, बाहर गांव के हैं, सर हम 3 दोस्त, हमको फ्लैट चाहिए, अब देने की इच्छा है? तो क्या टर्म्स क्या होंगे? बड़ा फ्लैट है, 20,000 रुपया रेंट, सर फिर हम बड़ा फ्लैट है तो 4 रहेंगे, मेरा क्या प्रॉब्लम है, रहो। और 1 लाख रुपये डिपॉजिट, आप चारों दोस्तों ने मुझे डिपॉजिट दिया, रेंट देने लग गए, 4 महीने हो गए।
यू आर स्टेइंग विथ योर फ्रेंड्स इन माई फ्लैट ऑन रेंटल बेसिस। तो आपको कौन सा अधिकार मिल गया? मेरे फ्लैट का ओनरशिप राइट मिल गया या राइट टू यूज मिल गया? 6 महीने बाद आप चारों दोस्त मुझे मिलने आए, फिर एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्या? अगर आपके फ्लैट में रहने लगे हैं, वो वास्तु हमारे लिए बहुत लकी है। अच्छा, कैसे? सर फर्स्ट स्ट्रोक में इंटर चारों लोग क्लियर हो गए। अरे वाह, क्या बात है, वेरी वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। चारों को मैंने बधाई दी। काम क्या था? तो काम ये था कि इतनी वस्तु हमारे लिए अच्छी है, हम बरकत कर रहे हैं, प्रगति करते हैं, वी आर डूइंग प्रोग्रेस, तो ये फ्लैट हमें बेच दो। नहीं, मुझे नहीं बेचना। मैंने वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए एज एन इन्वेस्टमेंट लेके रखा है। तो ठीक है, एक काम करो ना, उसकी मार्केट प्राइस तो बताओ। मार्केट प्राइस 1 करोड़ है, कितनी? तो बेचो हमें फ्लैट 1 करोड़ में। हमारे माँ बाप भी तैयार। नहीं रे बाबा, नहीं बेचना। फिर एक काम करते हैं, मार्केट प्राइस 1 करोड़ है ना, अपने बराबर मुझे गूगली डाला और आपने कहा तो 1 करोड़ 40 लाख देता हूं, तो कोई भी आदमी बेचेगा 40% ज्यादा में। तो ये फ्लैट मैंने आपको बेच दिया, क्या हुआ? नाउ यू हैव बिकम ओनर, एंड एज एन ओनर आपको कौन सा अधिकार है? राइट टू यूज है या राइट ऑफ ओनरशिप आपको मिल गया? इसे मर्जर कहते हैं। आपको पहले कम क्वालिटी का अधिकार था, राइट टू यूज ही था, और अभी आपके पास दोनों अधिकार आ गए, राइट ऑफ ओनरशिप भी आ गया और उसके कारण राइट टू यूज भी आ गया। इस घटना को मर्जर कहा जाता है, वही मैं पढ़ रहा हूं। मर्जर मीन्स द एब्सॉर्प्शन ऑफ टू राइट्स into one. Merger takes place when an inferior right to use, accruing, you are my tenant, to a party under a contract merges into superior right accruing to the same party under the same or some other contract. Discharge by इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये थोड़ा सा शुरुआती पार्ट चाइल्डिश है। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ए बी को एक इम्पॉसिबल प्रॉमिस देता है। क्या? कौन सा प्रॉमिस? इम्पॉसिबल, जो दुनिया में इंसान पूरा नहीं कर सकता। तो लॉ क्या कहेगा? इट इज वॉइड एब इनिशियो। सिंपल से 2 रूल लॉ के बता रहा हूं और आगे जाऊंगा। लॉ does not recognize what is impossible. Law does not recognize what is impossible. If you marry me, I will bring stars for you from the sky. क्यों इतने पीते हो? Is it possible? A promises B to discover treasure, माने खजीना, by magic. मैजिक नाम की कोई बात होती तो मैं टीचर क्यों बनता? मैं मैजिक के ही क्लासेस लेता। अनरियल बात है। ए प्रोमिसेस बी फॉर 1 लाख, ए विल पुट इनटू लाइफ इनटू बीज डेड वाइफ। कोई किसी को मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है क्या? ऐसे कितने एग्जाम्पल दूं? आपको बाद में कंटाला आएगा। बस 3 एग्जाम्पल। सो इम्पॉसिबिलिटी एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। आप मेरा क्लास लगाओगे, लास्ट एग्जाम्पल जो पूना में कुछ क्लासेस में चल रहा है, क्लास लगाओगे 4 साल 3 महीने में चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे प्रॉमिस कोई ना दे, कारण ये 100% फेकोलॉजी है। हम जो क्लास वाले हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, सच बात कर रहा हूं, our contribution in your success is like small quantity of salt in an eatable.
फाइनली आपको ही प्रिपरेशन करनी है। वी आर जस्ट अ गाइड फॉर यू। राहुल द्रविड़ इज अ कोच ऑफ इंडियन टीम। वो खुद ग्राउंड पे जाके मैच नहीं खेलता। तो सम पीपल, मेरे ऑनलाइन दोस्त भी सुन ले, सम पीपल आर थिंकर्स एंड सम पीपल आर डूअर्स। राहुल द्रविड़, एसएम जोशी इज अ थिंकर। मैं तो फाउंडेशन के एग्जाम को बैठने वाला नहीं हूं, एग्जाम आपको ही देनी है। तो जो भी आपको सक्सेस मिलेगा उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन इतनी सी होगी, लाइक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन एन टेबल। मुझे फिट होना है तो मुझे भागना पड़ेगा। मेरे ड्राइवर को मैं बोल नहीं सकता वैष्णो सैलरी बढ़ा रहा हूं भाग, वो कड़क फिट होगा। सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए तो मेरी माँ कहती थी ना, इफ यू वांट टू सी द हेवन यू हैव टू डाई। समझ में आई ना बात? ऐसे ही है। चलो, impossibility existing at the time of the agreement. The first paragraph of section 56 lays down that an agreement to do an act impossible in itself, 3 एग्जाम्पल मैंने दिए थे, this is known as pre-contractual or initial impossibility. The fact of impossibility may be known to the parties, and next, unknown to the parties. Unknown to the parties, इसे हमने पहले कहा था bilateral mistake, and in case of bilateral mistake, agreement is void ab initio. Impossibility arising सबसिक्वेंट टू, मराठी में च्या नंतर, हिंदी में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल बन जाता है, टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जाम्पल सुनना चाहोगे? नया नहीं है, अभी बताया था ना, केमिस्ट्री का लीजेंडरी टीचर 1200 एडमिशन दिए, 10 दिन बाद बैच शुरू होना था, नारायण पेट पुणे। तो इट वॉज अ पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कोई इलीगल गलत बात तो क्या थी, खाली ये पर्सनल स्किल का था। और बैच शुरू होने से पहले मेरे दोस्त केएम गोखले सर को ब्रेन हैमरेज हुआ, अंदर से ब्रेन फटता है। आज भी वो अपने बीवी बच्चों को भी पहचान नहीं सकते। मुझे पहचानने का सवाल ही नहीं, हम कितने क्लोज दोस्त थे, लेकिन मैं 4-5 बार जाके आया हूँ, उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं। मैंने उनकी मैडम को कहा कुछ मदद लगे तो कॉल करना, अभी मैं आऊँगा नहीं कर, बिकॉज ही इज इन टू अ डिफरेंट सिचुएशन ऑफ हिज लाइफ। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जब किया स्टूडेंट को, 1200 स्टूडेंट को एडमिशन लिया, तब ये वैलिड था या वॉइड था? केएम गोखले को ब्रेन हैमरेज होने के कारण ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। और इसके लिए 1200 स्टूडेंट केएम गोखले सर को जिम्मेदार पकड़ेंगे? पटकन बोला, इस पर केएम गोखले सर की कोई गलती नहीं है। ऐसी घटनाओं को एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कोई ऐसी बातें भगवान को मांगता नहीं, भगवान ऐसा मांगता नहीं, होता है ये यहां पे होता है सस्पेंस अकाउंट, मालूम ही नहीं है आगे जाके, स्पेशली पर्टिकुलर मेरे एज ग्रुप में क्या होने वाला है। दिस इज द कॉन्टिंजेंसी आफ्टर 55 और 60, यू अंडरस्टैंड? भयानक है ये, क्या होगा किसको मालूम ही नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, क्या हो गया आज? ऑलमोस्ट ही इज ओवर। हमारे एक्टर में कैंसर से कौन गए? बिल्लू बार्बर। क्या काम किया था शाहरुख के साथ, क्या नाम था उनका?
इरफान खान, कैंसर गया, खा उगड़। अमरीश पुरी, इतना हट्टा कट्टा तो मैंने पंजाबी देखा ही नहीं था। कैंसर, अमरीश पुरी गए। तो दिस इज द एरिया वेयर एक ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू एनीथिंग, यू अंडरस्टैंड। होता है वो होता ही है, और इसके लिए टोबैको खाओ, सिगरेट पियो या ना पियो, जो होना है वो साला होता ही है। और इसके लिए एक कारण है हमारे वातावरण का पोल्यूशन। एटलीस्ट मैं 1.5 घंटा सुबह में जब एसपी कॉलेज के ग्राउंड पे बिताता हूँ, एटलीस्ट 24 आवर्स में से वो 1.5 घंटा तो जो मैं ब्रीथ करता हूँ, इट इज विथ 0% पोल्यूशन। दैट्स द ब्यूटी of the exercise early in the morning. Impossibility arising subsequent contract करने के बाद to the formation of contract। मेरा समय हो गया है, तो कल इसी विषय के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा, और ये कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर भी कल मैं खत्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जस्ट याद दिला रहा हूं, जब जब जरूरी लगेगा मैं आपके राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। जरूर विदाउट एनी कंपल्शन अपनी मर्जी से राइट टाइम पे कंप्लीट कीजिए, लेकिन एक अधिकार से बोलता हूं, अगर नेक्स्ट एग्जाम में फैंटास्टिक रिजल्ट आया और लॉ में अच्छे मार्क मिले, तो मुझे दवे टी स्टॉल में इंदुलाल में आके चाय पिलाना, इतनी मेरी गुरु दक्षिणा होगी। बराबर है, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपको मैं एक सक्सेसफुल इंसान देखना चाहता हूं, नथिंग एल्स इन माय माइंड। थैंक यू वेरी मच।